अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आई होप आप मुझे पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी देख जो हैं वो रहे हैं, यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो है वो फ्रेंड्स, आज हम जिस बॉलीवुड पर्सनालिटी के बारे में आप सबको इन्फॉर्म करेंगे, उनकी कैरियर जर्नी के बारे में बात हम करेंगे। वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको शोमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जो है वो गया है। राज साहब के बाद जिनको शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया जो है वो गया है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट सुभाष घई। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एक लेजेंडरी बॉलीवुड फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, काफ़ी ही डिफरेंट फॉर्म्स में बिहाइंड द कैमरा हमें दिखाई जो हैं वो दिए हैं। और हम आज भी अगर बॉलीवुड के स्टार्ट से लेकर आज तक अगर हम टॉप 5 फिल्म जो है वो एक्टर्स की एक लिस्ट जो है वो बनाए, तो ऐसा हो ही नहीं ऐसा कह सकेगा कि उसमें सुभाष घई का नाम जो है वो ना आए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे जानते हैं कि सुभाष घई ने बाकायदा फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली, जो पुणे इंडिया में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है उनका, वहाँ से ट्रेन होके आपने फिर बॉम्बे का रुख जो है वो किया, और कुछ शुरू की 70s की स्टार्ट में कुछ एक दो कुछ 3-4 फिल्मों में बहुत ही छोटे रोल उन्होंने प्ले जो है वो किए। और एक फिल्म में तो वो राजेश खन्ना के फ्रेंड भी बने, जिसमें वो एयरफोर्स पायलट थे। लेकिन एक्टिंग में क्योंकि कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल पाई, तो फिर आपका ज़हन बना कि क्यों ना मैं अब बिहाइंड द कैमरा अपनी लक को आज जो है वो माऊँ। और वहाँ पे फिर उन्होंने एज अ जो है वो राइटर और एज अ जो है वो एक्टर अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो किया, और अपनी पहली फिल्म 1976 में लेकर आए जिसका नाम कालीचरण था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने मेन लोड प्ले जो है वो किया था। कालीचरण जो है वो हिट हुई, और उसके बाद फिर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही एक और उन्होंने अच्छी हिट फिल्म बनाई, विश्वनाथ। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर काम चल सो चल था, और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स लेकर वो आए, एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म मेकर बने। और 70s के दौर में, 80s के दौर में, 90s तक उनका बोल बाला था, और बिल्कुल टॉप ऑफ द गेम पे वो जो है वो हमें हमेशा दिखाई जो है वो दिए। हमेशा अच्छी स्टोरी, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे कैरेक्टर्स लेकर सामने आए। और सबसे बड़ी एक उनकी अच्छी बात कि अपनी पहली 1-2 फिल्मों में टॉप स्टार्स के बाद काम करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जो उस टाइम का रेनिंग सुपरस्टार होगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, बल्कि हमेशा नए स्टार्स को, डेब्यूटेंट्स को और नए टैलेंट को मैं अपनी फिल्मों में एक जो है वो चांस जो है वो दूंगा। 1980 में कर्ज फिल्म लाए, कर्ज का गाने बहुत चले, फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जब ये फिल्म 1980 में आई थी, तो उसके बाद जो है वो उस टाइम वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों ने कर्ज को समझा, उसकी स्टोरी को एक्सेप्ट किया, और आज कर्ज जो है वो एक कल्ट क्लासिक मानी जो है वो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि देयर ऑलवेज अ लल बिफोर द स्टॉर्म। तो कर्ज क्योंकि उस टाइम नहीं इतनी चली थी, लेकिन उसके बाद फिर सुभाष घई ने वो करके दिखाया, तो शायद कोई फिल्म मेकर
पूरे इंडिया में आज तक या पूरे वर्ल्ड में भी वो चीज़ नहीं कर जो है वो पाया कि 9 स्ट्रेट सुपर हिट फिल्म्स उन्होंने बॉक्स ऑफिस में दी 1982 से लेकर 1999 तक। और अगर मैं वो 9 फिल्में आपको गिनवाने में आऊं तो आप अपनी फिंगर्स पे भी इन फिल्मों को सकते हैं कि 1982 में विधाता, 1985 में मेरी जंग, 1986 में कर्मा, 1989 में राम लखन, 1991 में सौदागर, 1993 में खलनायक, 1997 में परदेस और 1999 में ताल। ये 9 स्ट्रेट सुपर हिट्स फिल्म आपने 17 साल में दी और शायद ये इंडिया में ऐसा रिकॉर्ड, ऐसे जो है वो एक्टर का रिकॉर्ड शायद आज तक नहीं टूट जो है वो पाया। 2001 में यादें फिल्म लेकर आया आप, जिसमें जैकी श्रॉफ वो जो है वो ऋतिक और वो जो है वो रीना थे। लेकिन यादें इंडिया में इतनी चल नहीं पाई, लेकिन ओवरसीज़ काफ़ी चली। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आया कि शायद जैसे कर्ज उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई, मैं भी ये समझता हूँ कि यादें फिल्म भी लोगों को इतनी अच्छी कोई समझ नहीं थी आई। लेकिन जैसे जैसे वक्त जो है वो जाता रहा है, आज 23 साल हो जो हैं वो गए हैं, लेकिन आज शायद लोगों को यादें फिल्म समझ आना शुरू हो चुकी हुई है। एक ऐसे एक बाप अपनी बेटियों के साथ अपनी वाइफ की डेथ के बाद दोस्ती करने की कोशिश जो है वो करता है। यादें के बाद कुछ फिल्में बनाई उन्होंने, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे कोई ख़ास कमाल ना जो है वो दिखा पाई। और पिछले कोई 8-10 सालों से वो कोई फिल्में डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ फिल्में प्रोड्यूस ज़रूर कर रहे हैं, जो हैं वो मतलब कि जो हैं वो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुभाष घई ने जो फिल्म इंडस्ट्री से अर्न किया वही उन्होंने वापस फिल्म इंडस्ट्री पे ही लगा वो दिया। कि जब 2006 में उन्होंने व्हिस्लिंग वुड्स के नाम से एक इंटरनेशनल फिल्म स्कूल शुरू जो है वो किया, और वो आज भी एशिया, ना सिर्फ इन इंडिया बल्कि एशिया में भी नंबर 1 फिल्म स्कूल माना जो है वो रहा है। और उस फिल्म स्कूल से आज भी कितने एक्टर्स, कितने टेक जो है वो निशंस वहाँ से ग्रेजुएट करके डिफरेंट जगहों पे काम कर जो हैं वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है कि सुभाष घई ने फ़िल्म लाइन से ही कमा कर लगाया भी फिल्म जो है वो लाइन में, कि जो आने वाली जो है वो नस्लें हैं वो फिल्म को सीख के उसका प्रैक्टिकल भी करें और डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो सिनेमा को सर्व करें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और बहुत ज़बरदस्त बात कि जिस एक्टर ने भी उनके साथ काम किया उसको सुभाष घई एक नए रूप में ही ढालते गए। कि जो है वो दिलीप जो है वो कुमार साहब, जो सबसे बड़े हमारे इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के एक जो है वो एक्टिंग के जो है वो महापुरुष माने जाते हैं, उनको उनकी सीनियर टाइम में 3 ऐसी फिल्में दी कि विधाता, कर्मा और सौदागर, के आज भी उनके फैंस उनकी जवानी की फिल्में देखें या ना देखें, लेकिन ये जो उनकी 3 आखिरी टाइम की फिल्म्स हैं इनको वो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया हीरो में, और उसके बाद
बेतहाशा फिल्मों में उनके साथ काम किया। अनिल कपूर को मेरी जंग के साथ एक मेन लाइन में लाए, एक स्ट्रीम लाइन में लाए, और अनिल कपूर को कभी जो है वो बना दिया लखन, तो कभी ताल में एक बहुत ज़्यादा ऑफ बीट रोल जो है वो दिया। फिर फ्रेंड्स, मनीषा कोइराला को सौदागर में लॉन्च किया, माहिमा चौधरी को परदेश में लॉन्च जो है वो किया। तो हमेशा नए टैलेंट को, नए लोगों को सामने लाए और उनको ऐसे ही नए रूप में ढाला कि आप उनके एक्टर्स की जो फिल्में सुभाष घई के साथ की वो देखें, और वो फिल्में जो उन्होंने बाकी फिल्म मेकर्स के साथ की, अगर आप वो देखें तो आपको महसूस जो है वो होगा कि सुभाष घई जैसे अपने एक्टर से काम ले जो है वो लेते हैं, शायद बाकी जो लोग हैं वो उस तरह नहीं ले पाते कि जैसे उनको पता है कि भी एक्टर से मैंने कैसी परफॉर्मेंस लेनी है। ऐश्वर्या राय को जो ताल में उन्होंने काम दिया, अक्षय खन्ना को भी वो कुछ मेन जो है वो लीड में लाए। तो ये जो जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, वो फ्रेंड्स आप सबके सामने हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त बात जो उनकी मैं यहाँ आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि आजकल जो हम स्टार कल्चर देख रहे हैं बॉलीवुड में, कि स्टार्स को हम लोगों ने डेमी गॉड्स तक बना जो है वो दिया है, कि वो जो फीसें चार्ज कर रहे हैं और वो जो फिल्मों को डिक्टेट जो है वो करते हैं कि स्क्रिप्ट ये होना चाहिए, म्यूज़िक ये होना चाहिए, मेरे साथ ये लीड रोल होगी, मैं ये कॉस्ट्यूम पहनूंगा। इस चीज़ ने भी बॉलीवुड को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और जो सुभाष घई हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ के हामी जो है वो नहीं है। यहाँ तक कि 1987 में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने एक फिल्म देवा लॉन्च थी की, लेकिन थोड़ा सा जब उनको फील हुआ कि अमिताभ बच्चन मुझे थोड़ा सा डिक्टेट करना चाह जो है वो रहे हैं, तो उन्होंने उस फिल्म को बंद कर दिया कि ये कह के कि मेरे नज़दीक सिनेमा एक डायरेक्टर का मीडियम है, एक एक्टर का मीडियम नहीं है। जब तक उनके साथ अच्छे एक्टर्स ने काम किया, बेहतरीन फिल्में बनी, बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन चली, और जैसे ही वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि 2005 के बाद जब से ये स्टार कल्चर आया है, जो है वो एक्टर्स को वो अपना विजन इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया, इसीलिए आज ये हाल है कि साउथ का सिनेमा जो है वो हिंदी सिनेमा से आगे निकल जो है वो गया है। तो यहाँ पे मैं सुभाष घई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो आज भी सिनेमा को एज अ डायरेक्टर्स मीडियम ही लेकर चलना चाहते हैं, बजाय कि ये स्टार कल्चर के एक्टर ही सारे फैसले कर जो है वो रहा है। यहाँ तक उन्होंने ये बात भी अपने इंटरव्यू में कही हुई है कि मैंने दिलीप कुमार के साथ भी काम किया, शाहरुख खान के साथ भी काम किया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन मेरे किसी स्टार ने मेरे किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने किसी स्टार को अपने एडिटिंग रूम में भी नहीं आने जो है वो दिया कि स्टार मुझे डिक्टेट ना कर पाए कि फिल्म में ये सीन होना चाहिए और ये सीन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी शख्स, एक ऐसी लाइफ जो कि सिनेमा को डेडिकेटेड जो है वो रही, दिन रात सिनेमा के लिए ही काम जो है वो किया, और जो विस्लिंग वुड्स वो बना गए हैं, आज वो हैं, कल वो नहीं होंगे, लेकिन आने वाले कितने लोग उनको सिर्फ उनकी इस कंट्रीब्यूशन पे सलाम पेश जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये जो मैंने सुभाष घई की कैरियर जर्नी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और यहाँ पे उनकी एक फ़िल्म का गाना जो कि मुझे बहुत अच्छा जो है वो लगता है, क्योंकि उनकी फ़िल्म परदेस का तो एक गाना मेरी महबूबा मैंने एक अपने चैनल में एक और वीडियो में भी दिया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जो है वो ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पे जो मैं गाना गाऊंगा वो उनकी फ़िल्म राम लखन का गाना है। आई होप आपको पसंद आएगा। कि इतने दिनों बाद मिले हो, इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने सुभाष घई का नाम लिया, सुभाष घई को याद किया। इन दी एंड मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।